हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो 75 डे हार्ड चैलेंज का आज डे 48 है। एक रिक्वायरमेंट आई थी लाइन मेथड के सेट के लिए, तो आज के वीडियो में मैं लाइन मेथड का ही सेट डिस्कस करूंगा। ऑलरेडी प्रीवियस डेज में जो भी हमारे 47 डेज कंप्लीट हुआ उनमें से 2 डेज पर हम लोग लाइन मेथड का सेट पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो जो लाइन मेथड है इससे हम लोग वेन डायग्राम मैक्सिमा मिनिमा को सोल्व करते हैं, राइट। तो उसी का एग्जाम्पल यहाँ पर उसी का एग्जाम्पल सेट है, तो देखते हैं एक बार। The following table shows the number of employees in 3 companies X, Y, and Z having accounts in 4 banks P, Q, R, and S. Each company has total of 300 employees. So बैंक है हमारे पास XYZ, कंपनीज हैं, कंपनीज XYZ, बैंक्स हैं P, Q, R, and S। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। तो जैसे कंपनी X में टोटल एम्प्लॉयज कितने, 300। उन 300 एम्प्लॉयज में से 150 का अकाउंट बैंक पी में है, 180 का बैंक क्यू में, 120 का बैंक आर एंड 200 का बैंक एस। तो अगर आप इसका टोटल करते हैं, टोटल कितने अकाउंट्स हैं, तो टोटल अकाउंट्स है 150 प्लस 180 प्लस 120 प्लस 200। सो 200 एंड 120 is 320, 180 एंड 150 दिस इज 650। ऐसे अगर आपको कंपनी वाई के लिए चाहिए टोटल नंबर ऑफ बैंक अकाउंट होगा 120 प्लस 150 is 270, 180 450 एंड 140 is 590। और अगर हम थर्ड कंपनी जेड की बात करें तो उसमें टोटल अकाउंट्स कितने, 150 160 310, 120 430 एंड 110 540। तो उसमें 540 अकाउंट्स हैं। अब सीधी सी बात है, अगर 300 पीपल के 650 अकाउंट्स है तो उनके मल्टीपल बैंक अकाउंट्स होंगे, राइट, पीक्यूआरएस में। ओके, तो वेन डायग्राम है प्योर। अब आपको ये काइंड ऑफ आप इसको सोच सकते हो कि एक्स के लिए अलग वेन डायग्राम है, वाई के लिए अलग वेन डायग्राम है और जेड के लिए अलग वेन डायग्राम है, राइट। एक्स का जो वेन डायग्राम है, उस वेन डायग्राम का जो टोटल बेस है वो है हमारा 300। उसमें 4 सर्कल्स हैं, क्योंकि 4 वेरिएबल का वेन डायग्राम सर्कुलर फॉर्म में हमने लोग नहीं बनाते, तो कुछ इस टाइप का ग्रिड जैसे बनता है हमारे पास कुछ कुछ, राइट। 4 वेरिएबल्स का वेन डायग्राम, आई होप वी ऑल अंडरस्टैंड दिस, राइट। ऐसा हमारे पास वेन डायग्राम बनता है। तो इस टाइप का अगर आप पी क्यू आर एस, राइट, चारों बैंक्स के लिए बनाओगे, कंपनी एक्स, कंपनी वाई, कंपनी जेड के लिए अलग अलग से, और फिर इन क्वेश्चंस को करने बैठोगे तो ऐसे सोल्व इसको नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए हम लोग लाइन मेथड का यूज करते हैं। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये जो प्रॉब्लम है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको आप एक सिनेरियो से कंपेयर करो, राइट। एक सिनेरियो है, वहां पर 3 पार्टीज आर गोइंग ऑन, पार्टी एक्स, पार्टी वाई एंड पार्टी जेड। 3 पार्टीज चल रही हैं, राइट, एक्स, वाई एंड जेड। और ये जो पी क्यू आर एस है वो टाइप ऑफ ड्रिंक्स, कॉकटेल, मॉकटेल, कुछ भी, मतलब ड्रिंक का नेम मान लो, कोई भी, टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, व्हाटएवर, राइट। तो 4 टाइप की ड्रिंक्स हैं, पी क्यू आर एंड एस। पार्टी एक्स में टोटल 300 गेस्ट आर देयर। टोटल नंबर ऑफ गेस्ट इन पार्टी एक्स 300, टोटल नंबर ऑफ गेस्ट इन पार्टी वाई 300 एंड टोटल नंबर ऑफ गेस्ट इन पार्टी जेड, ये भी 300। तीनों पार्टीज में टोटल गेस्ट इज 300, ये फिक्स है। ठीक है, जो पार्टी एक्स में 300 गेस्ट हैं, उनमें से 150 को यू कैन से एक टाइप की ड्रिंक सर्व की गई, 180 को दूसरे टाइप की ड्रिंक सर्व की गई, 120 को तीसरे टाइप की ड्रिंक सर्व की गई और 200 को चौथे टाइप की ड्रिंक सर्व की गई। ड्रिंक नेम पी क्यू आर एंड एस। तो ऐसा मान लो पार्टी एक्स में एक वेटर है, वेटर के पास एक बिग ट्रे है जिसमें 650 कप्स रखे हुए हैं। उन 650 कप्स में ड्रिंक पी के 150 कप्स हैं, ड्रिंक क्यू के 180 कप्स हैं, ड्रिंक आर के 120 कप्स और ड्रिंक एस के 200 कप्स हैं। वैसे ही पार्टी वाई का जो वेटर है जिसके पास जो बिग ट्रे है उसमें 590 कप्स रखे हैं और पार्टी जेड में 540 कप्स रखे हैं। ठीक है, ये इतना हमें सिनेरियो रिसेंबल करना है ये इस पर्टिकुलर सिचुएशन से, राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन 1 को, तो कितना फटाफट हम इसको आंसर कर पाएंगे। क्वेश्चन 1 कह रहा है फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज in X who can have account in all the 4 banks। अकाउंट इन ऑल द 4 बैंक्स को हमें मिनिमाइज करना है, राइट। बताओ, इसका मतलब है कि ऐसे लोग, ऐसे गेस्ट पार्टी एक्स के जिनको, राइट, ऐसे मिनिमम नंबर ऑफ गेस्ट पार्टी एक्स के जिनको 4 ड्रिंक्स मिली है, उस नंबर को हम मिनिमाइज करना चाहते हैं जिनको 4 ड्रिंक्स ऑफर की गई। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है,
अगर 4 ड्रिंक्स वाले को आप मिनिमाइज करना चाहते हो तो कैसे करोगे, तो उसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि आप लाइन मेथड का यूज कीजिए। ये एक लाइन है, ये बाउंड्रीज डिनोट करेगी कि टोटल नंबर ऑफ गेस्ट इन पार्टी एक्स इज 300। अब आपको क्या करना है, आपको देखो गेस्ट के पास चॉइस है कि वो या तो उसको 0 ड्रिंक ऑफर की जाए, या फिर उसको 1 ड्रिंक ऑफर की जाए, या फिर 2, या फिर 3, या फिर 4 ड्रिंक्स उसको ऑफर की जाए। नन वाला भी हो सकता है। आप 4 ड्रिंक्स को मिनिमाइज करना चाहते हो, दैट मीन्स आप वेटर को क्या इंस्ट्रक्शन दोगे कि जिस भी गेस्ट को अप्रोच करो 4 ड्रिंक्स किसी को भी मत देना। तो वेटर क्या करेगा, आप वेटर के पास में 650 कप्स भी रखे हैं, उनको 300 पर्सन्स को देने, उसे डिस्ट्रीब्यूट करने, तो क्या करेगा, जिसके पास जाएगा, क्योंकि उसको वो जल्दी जल्दी फिनिश भी करने हैं, तो लेट से वो गया और वो पहले सबको एक एक कप दे करके आ गया। मान लेते हैं वो पहले सभी को एक एक कप दे करके आ गया, राइट। तो 300 कप्स तो उसके फिनिश हो गए, राइट। ठीक है, देखते हैं। अब उसके पास 350 कप्स अभी भी बचे हुए हैं, तो वो क्या करेगा, वो वापस जाएगा और गेस्ट 1 से गेस्ट 300 तक फिर से सभी को 1 कप दे करके आ जाएगा। ठीक है, अब उसके टोटल 600 कप्स जा चुके हैं, अभी भी 50 कप्स बचे हुए हैं। तो जो 50 कप्स बचे हुए हैं उनका क्या करेगा वो, अब 50 उसने 50 गेस्ट के पास गया और एक एक कप उनको दे दिया, तो ये हो गया 50। अब बताओ टोटल नंबर ऑफ गेस्ट 300 था, क्या किसी भी गेस्ट के पास 4 कप्स देने की नीड हुई? आंसर इज नो। अगर यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कप 650 की जगह 900 से ऊपर होता तो हमें 4 कप्स देने ही पड़ते किसी न किसी को, क्योंकि 300 300 300 टोटल 900 हो पाता, तो एग्जैक्टली 4 वाले केसेस वहां पर आ जाते। अभी हमारा आंसर क्या है इसका, 0। फर्स्ट पार्ट आंसर इज 0। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन जेड हु कैन हैव अकाउंट ओनली इन वन ऑफ द 4 बैंक्स। क्या करना है हमें यहाँ पर क्वेश्चन 2 में, पार्टी जेड को रेफर करना है सबसे पहले। तो पार्टी जेड में टोटल गेस्ट 300 है, टोटल कप्स है 540। आपको चाहिए मैक्सिमम, और किसका, ओनली इन वन ऑफ द 4 बैंक्स। मैक्सिमम आपको करना है एग्जैक्टली 1 को, ये जो 1 आपको दिख रहा है इसको आप मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, राइट। ये 1 आपको मैक्सिमाइज करना, तो आप क्या बोलोगे उसको, वेटर को, कि भाई सबको पहले एक एक कप दे करके आ जाओ, राइट। तो ये 300 गेस्ट की लिस्ट है, पूरे 300 गेस्ट है पार्टी 2 में। तो वेटर गया और सभी को एक एक कप डिस्ट्रीब्यूट करके आ गया, राइट। प्रॉब्लम क्या है कि टोटल कप्स है 540, तो सबको एक एक कप दे करके उसका काम अब नहीं चला। अभी भी 240 कप्स उसकी ट्रे में रखे हुए हैं, उन 240 कप्स को भी उन्हीं गेस्ट में डिस्ट्रीब्यूट करके आना ही पड़ेगा। और आपने उसको इंस्ट्रक्शन दी है कि ऐसे लोग ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए जिनके हैंड में सिर्फ एक ही कप है, राइट। तो अब वो क्या करेगा, उसके पास चॉइस है कि वो एक पर्सन को 3 कप और दे सकता है, एक गेस्ट को 3 कप और दे पाए, क्योंकि मैक्सिमम 4 अलाउड है, राइट। 4 तक अलाउड है, एक एक सबको मिल गया। तो अब वो गया और फर्स्ट गेस्ट को उसने 3 कप्स दिए, सेकंड को भी 3 कप्स दिए, थर्ड को भी 3 कप्स दिए, उसकी ट्रे धीरे धीरे खाली हो रही है, राइट। तो वो कितने गेस्ट को अप्रोच करना पड़ेगा उसको कि उसके वो सारे जो कप्स है टोटल वो सारे खत्म हो जाए। 3-3 कप्स वो देने का ट्राई किया, सबको एक एक मिल चुका ऑलरेडी। तो 540 में से जब उसने एक एक दे दिया था तो कितने बचे थे, 540 माइनस 300, मतलब उसके पास बचे हुए थे 240। अब ये 240 हर एक गेस्ट को 3-3 कप दे रहा है, तो कितने गेस्ट कवर करेगा, 240 डिवाइड बाई 3, 80 गेस्ट को जाकर के एक एक कप उसको देना ही, 3-3 कप उसको देने ही पड़ेंगे। तो उसने 80 गेस्ट ढूंढे, उनको 1 कप 2 कप एंड 3 कप्स दे करके आ गया। तो 83 सा 240, बात बन गई, राइट। तो एग्जैक्टली 1 यहाँ पर मैक्सिमम कितना बचा, कहने से जितने भी लोग रिमेनिंग है 300 माइनस 80 वो सब कौन से हैं, जिनको सिर्फ एक कप मिला। तो 300 माइनस 80 इज 220। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया हमारा, 220। आई होप ये एकदम क्लियर हो गया आपको, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। ये कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ऑल द 4 कंपनीज हु डू नॉट हैव अकाउंट इन एनी ऑफ द बैंक्स। मतलब आपको हर एक कंपनी के लिए नन की वैल्यू निकालनी है, मतलब जिसका 0 है उसको मैक्सिमाइज आप करोगे, इनफैक्ट, राइट। अब आप 0 वाले को मैक्सिमाइज करोगे और तीनों कंपनीज के लिए करके उसको ऐड करके आंसर बता दो। तो कंपनी एक्स के लिए 0 कितना होगा,
देखो, जीरो करने के लिए टेक्निक क्या है, तो अगर आपको कंपनी एक्स के लिए जीरो करना है, आप चाहते हो कि कंपनी एक्स में वो गेस्ट मैक्सिमाइज हो जाएं जिनको जीरो कप्स मिले हैं, राइट। तो कंपनी एक्स में टोटल कप्स तो 650 हैं। क्या करना होगा कि हम कम से कम लोगों में सारे के सारे कप्स खत्म करके आ जाए, सो दैट ऐसे लोग ज्यादा बचे जिनके पास कप ही नहीं है, राइट। तो 650 को डिवाइड बाई 4 करने का सोचा हमने। अब अगर आप 650 को डिवाइड बाई 4 करते हो, वैसे तो 648 डिवाइड बाई 4 होगा ये, तो ये नंबर आएगा 648 162.5। बट मैं इसको अभी 162 लिख रहा हूँ, तो मैं ऐसे करूंगा कि 162 दिया, राइट। वेटर क्या करेगा, एक को दिया, मतलब 162 को एक एक कप दिया, दूसरा कप दिया, फिर तीसरा कप दिया और फिर चौथा कप दिया। 648 कप्स फिनिश हो गए। बाकी बचे हुए सभी के पास अभी कोई कप नहीं गया है। एक कप यहां पर दे दो और एक कप यहां पर दे दो, राइट। तो 163 तो ये हो गया, 163 और ऊपर वाले हो गए 162 162। ऐसा करके टोटल जो 650 कप्स थे पार्टी एक्स वो फिनिश हो गए। क्या इसमें कोई इशू है, कोई यहाँ पर मिस्टेक हम लोगों से हुई है, उसको एक बार देखना होगा। देखो, इसको देखने के लिए पहले नोटिस करो कि जो हमारे पास टाइप ऑफ ड्रिंक्स हैं उनका नंबर क्या क्या है। पी का नंबर है 150। तो सीधी सी बात है, जो 4 लाइंस आपने ड्रॉ की है, अगर 150 नंबर है हमारा पी का, तो पी रिपीट नहीं हुआ होगा, है ना। पी को मल्टीपल लाइंस मानने की नीड नहीं है। पी का नंबर सिर्फ 150 है, तो उसका यहाँ पर ऐसे बना दो 150, ये पी हो गया, बोल सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब पी के साथ तो इशू नहीं है, ओके। क्या क्यू के साथ इशू है, तो क्यू का नंबर है 180। अब 180 में से आप यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 163 एकोमोडेट कर पाए, बाकी की जो 17 ड्रिंक्स बची हैं वो कहाँ पर गई होंगी, कहने से वो रिपीट हुई होंगी। मतलब एक ही पर्सन के पास एक ही टाइप की ड्रिंक मल्टीपल टाइम्स चली गई, दिस इज बिग इशू। तो वैसा अलाउड नहीं है, राइट। वैसा अलाउड नहीं है, एक पर्सन के पास एक ही टाइप की ड्रिंक होगी। एक पर्सन का एक ही बैंक में 2 अकाउंट थोड़ी होंगे, एक ही होगा ना, दैट्स वाई। तो इसलिए ये हमारा गलत हो गया। तो एक प्रॉब्लम तो क्यू की वजह से, आर की वजह से R120, उससे भी कोई इशू नहीं है। अब एस है और भी बड़ा नंबर 200, तो एस की वजह से और बड़ी प्रॉब्लम। तो जब भी आपको नन वाला केस सॉल्व करना है ना, नन वाला, तो आपको फिर ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। तो दैट मीन्स जब एक्स के लिए इसको सॉल्व करोगे, तो ये वाला तुम्हारा रॉन्ग हो गया, ऐसे तो नहीं कर सकते। पहले क्या करोगे, पहले जो सबसे ज्यादा कप्स किस ड्रिंक के हैं, पहले वो वाले ड्रिंक सर्व करके आ जाओ, सबसे बेस्ट। तो क्या करेंगे, 200 कप्स आप दे करके आ गए, 200 तो यहाँ पर देना ही पड़ेगा, और वो एस ड्रिंक का है। अब क्या इन्हीं 200 लोगों में बाकी के निपट जाएंगे, क्या नहीं से यस। इन्हीं 200 में 150 वाले पी हैं, 180 वाले क्यू हैं, 120 वाले आर, तो इन्हीं में ये ऐसे 3 लाइन बना दो और बात बन जाएगी। तो दैट मीन्स हमारे पास 200 तो लोग ऐसे होंगे जिनको ड्रिंक देनी ही देनी है। बाकी के जो 100 बचे वो कौन हो गए, नन वाले लोग। तो आप फटाफट बता पाओगे कंपनी एस में, एक्स में नन वाले कितने होंगे। 300 में से 200 माइनस कर दो, जो सबसे बड़ा नंबर है। 300 माइनस 200 कितना हुआ, 100। ऐसे ही यहां पर सबसे बड़ा नंबर क्या है, 300 माइनस 180, तो 300 माइनस 180 इज 120, यहाँ पे माइनस कर दिया हमने 120। और थर्ड केस में जो सबसे बड़ा नंबर है वो है हमारा 160, तो 300 माइनस 160, ये सब नन वाला आ जाएगा, नन मैक्सिमम। 300 माइनस 160 इज हाउ मच, 140। तीनों को ऐड करोगे तो 100 120 140, तीनों का सम आ गया 360। तो जो क्वेश्चन 3 है उसका आंसर हमारा क्या होगा, 360। ये चीज जरूर ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने डिस्कस किया, राइट। अब चलते हैं फोर्थ पर, क्वेश्चन 3 डन। फोर्थ क्या कह रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन वाई हु कैन हैव अकाउंट इन एट मोस्ट वन ऑफ द 4 बैंक्स। ज्यादा से ज्यादा एक बैंक में अकाउंट अलाउड है, ऐसे वाई के मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हो सकते हैं। मतलब पार्टी वाई में मैक्सिमम गेस्ट आपको देखने हैं वो जिनको ज्यादा से ज्यादा एक कप मिला हुआ है, ठीक है, सिंपल। तो अगेन लाइन मेथड पर चलते हैं। अब पार्टी वाई चल रही है, उसमें आपको देखना है कि एक गेस्ट को, मतलब हर एक गेस्ट को एटमोस्ट 1 कप मिला हो, मैक्सिमम 1,
राइट। तो आप वेटर को क्या इंस्ट्रक्शन दोगे, क्योंकि पार्टी वाई में टोटल 590 कप्स हैं, तो वेटर को इंस्ट्रक्शन क्या दोगे कि एक कप वाले लोग, मतलब 0 या 1 वाले, 0 वाले तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप फोकस नहीं करोगे क्योंकि आपको कप्स तो डिस्ट्रीब्यूट करनी ही है, राइट। तो आपने वेटर को इंस्ट्रक्शन दिया कि पहले सबको एक एक कप दे करके आ जाओ, 0 और 1 वालों को मैक्सिमाइज करना है। तो अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि एटमोस्ट 1 कप जिनके पास है वो 300 है, ये हमारा मैक्सिमम हो गया। प्रॉब्लम इज बाकी जो 290 कप्स बचे उनका क्या करोगे। 290 कप्स तो अभी भी बचे हुए हैं ना, 590 थे, 1 दिया है सभी को, तो 300 में 1 दिया, मतलब 290 बचे। इन 290 का क्या करोगे। तो अब आप वेटर को क्या बोलोगे, क्योंकि ये वाला हमारा मैक्सिमम नंबर होना चाहिए था कि अब इन 290 को कम से कम लोगों में फिनिश करके आओ, ठीक है। नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है हमारा, अब वो जाएगा, वो एक एक पर्सन को कितने कितने कप्स हैंड ओवर कर सकता है, इस चीज पर फोकस करे। तो वो एक पर्सन को 3 कप और दे सकता है, एक एक तो मिल गया। तो 290 डिवाइड बाय आप 3 करोगे, अगर 290 डिवाइड बाई 3, तो 288 डिवाइड बाई 3 होता है हमारा 96। तो मैं इसको राउंड पेगा 96 और 97 ऐसे मान लेता हूँ, राइट। तो वो जाएगा, एक गेस्ट को दे करके आया, मतलब 96 को दे करके एक एक कप, फिर 96 को दे करके एक एक कप, फिर 96 को दे करके आया एक एक कप, ठीक है। ये उसने दिया, लेकिन अभी भी 2 कप्स बचे हुए, तो एक कप उसने यहाँ पर दे दिया और एक कप यहाँ पर दे दिया, तो ये नंबर हो गया 97 और ये वाला हो गया 96, राइट। अब बताओ कि जो एटमोस्ट 1 कप जिनको मिलना था उनका मैक्सिमम नंबर कितना है। कहने से 97 से अलग जितने भी लोग हैं वो सब वही कैटेगरी के हैं, तो 300 में से 300 में से 97 माइनस कर दो, आपका जो आंसर आएगा 203। तो फोर्थ पार्ट का आंसर आ जाएगा 203, ठीक है। एटमोस्ट 1 वाले कितने, 203। आई होप क्लियर हो गया सेट, राइट। तो अब ये मान लीजिए कि हमारा लाइन मेथड एकदम कंप्लीट है, हर एक टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं, क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, कहाँ पर क्रॉस चेक करना है, कहाँ पर क्रॉस चेक नहीं करना है। तो ये सारे सेट्स, सारे टाइप ऑफ सेट्स कवर हो चुके हैं, राइट। नेक्स्ट डे पर मिलेंगे, डे नंबर 49 पर किसी और इंटरेस्टिंग सेट के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय।